नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। मित्रों, और बीपीएससी टीआरई 4 का मित्रों हो सकता है कि सितंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाए, अर्थात वैकेंसी रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा। अतः हम लोग को बिफोर जो है तैयारी करके मित्रों चुस्त एंड दुरुस्त रहने की जरूरत है। साथियों, चाहे स्टेट 2025 हो या बीपीएससी टीआरई 4.0, मित्रों दोनों के लिए मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास मित्रों लिए जा रहे हैं। अतः क्लास को साथियों प्रतिदिन ज्वाइन जरूर करें। और यदि मित्रों अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं साथियों, तब पैकेज को परचेज जरूर करें। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिएगा। गीत तथा आलाप में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? ए में हमारा विदारी है, बी में अल्पत्व है, सी में बहुत्व है, डी में मित्रों जो हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं है। साथियों फिर से बताइए, गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, उसे विदारी कहते हैं। साथियों एक बात हम जरूर बोलेंगे कि जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया? प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया? ए में हमारा 6 है, बी में 4 है, सी में 8 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? तो साथियों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि 4 आंसर मित्रों हमारा क्या है सर। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत मित्रों वाद्य को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें तीसरे स्थान पर मित्रों कौन आता है? ए में हमारा सुशीलवाद है, बी में तत्ववाद है, बी में औनदवाद है, सॉरी सी में औनद है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए, भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार जो है मित्रों वो हमारा औनदवाद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है सही। इस प्रकार मित्रों 5वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और जितने भी हमारे मित्र इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, और यदि अभी तक मित्रों आप इसे अपने स्टेटस पर अपने स्टडी ग्रुप में नहीं शेयर किए हो, तो मित्रों जितना फास्ट हो सके फटाफट शेयर कीजिए। फटाफट मित्रों इसे अपने स्टेटस में डाल दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग का जीवन सुखमय बीतने के लिए तो उनके अंदर ज्ञान आ सके। वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? प्रश्न मित्रों बताइए कि वादी के बाद कौन सा स्वर मुख्य होता है? ए में मित्रों हमारा वादी है, बी में समवादी है, सी में अनुवादी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवादी। समवादी, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। ये मित्रों हमारा विलंबित लय, बी में मध्य लय, सी में द्रुत लय, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यदि आप म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं और यदि मित्रों आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं याद है, तो साथियों बहुत दुख की बात है, क्योंकि लय मित्रों न जाने कितनी बार हम बता चुके हैं, या फिर मित्रों और अब टीचर के माध्यम से या किताबों के माध्यम से मित्रों कई बार अब लय के प्रकार मित्रों याद कर चुके होंगे। तो इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताएं। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक,
मतलब विलंबित विलय है, मध्य विलय और द्रुत विलय है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा आंसर क्या है सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है भैरव, बी में विहार, सी में मित्रों तिलवाड़ा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों और फट से बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों पांचों का पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः मित्रों आप जरूर बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, आपके एग्जाम्स के लिए यह प्रश्न अति आवश्यक है। तो ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है, तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तिलवाड़ा ताल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। वाद्यों का अंतिम प्रकार है, फट से मित्रों बताइए कि वाद्यों का अंतिम प्रकार है। ए में हमारा सुशीरवाद है, बी में घनवाद है, सी में मित्रों अवनतवाद है। ठीक है, वाद्य मित्रों कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, सुशीरवाद, घनवाद, अवनतवाद। इसमें से मित्रों एक और आपको छोड़ा हुआ है, उससे मित्रों आप कमेंट्स में नाम बताइए। और आपको बताते चले कि 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो अंत में सुशीर का जो 4 जो है प्रकार इसका, तो सबसे अंत मित्रों घनवाद होता है। और घनवाद किसको बोलते हैं, जो धातु का बना होता है, ऐसे वाद्यों को मित्रों घनवाद बोला जाता है। मित्रों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। नहीं फिर से बताइए, गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। ये मित्रों हमारा ईत है, बी में बीत है, सी में संगीत है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए, गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और यदि साथियों आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है, तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत। नहीं साथियों 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर देना अति आवश्यक है कि श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। ए में हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में 2 है। साथ में फिर से बताइए कि श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल 3। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 10 मात्रा की ताल का नाम है। फिर से साथियों बताइए कि 10 मात्रा की ताल का नाम है। ए में हमारा 1 ताल है, बी में 4 ताल है, सी में झप ताल है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात मित्रों फिर से बताइए कि 10 मात्रा के ताल में से कौन सा ऐसा ताल है साथियों जिसमें 10 मात्रा होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि झप ताल में जो है 10 मात्रा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। मित्रों और 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ताल की कितनी जातियां हैं। फिर से मित्रों बताइए ताल की कितनी जातियां हैं। ए मित्रों हमारा 6 है, बी में 7 है, सी में मित्रों 5 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, ताल का जो मित्रों कुल जातियां हैं उसकी संख्या मित्रों 5 है। मित्रों पांचों ताल का आप नाम कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि साथियों हमको यह समझ में आ सके कि आपका तैयारी किस सीमा पर है, भारत या पाकिस्तान की सीमा पर नहीं। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि गमक के कितने प्रकार हैं। साथियों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि साथियों न जाने हम हजारों मरतबा इस प्रश्न का आंसर बता चुके हैं कि गमक के मित्रों को कितने प्रकार है। सिर्फ फॉर्मेट चेंज रहता है, क्वेश्चन का आंसर सबका सेम रहेगा। गमक के कितने प्रकार है, 15, 20, 28, ए बी सी यही 3 में से कोई मित्रों आंसर हमारा सही है। जैसे एक हमारे शिष्य हैं प्रशांत जी बोल रहे थे सर की कभी 4 ऑप्शन का पढ़ाते हैं, कभी 5 ऑप्शन का पढ़ाते हैं। तो इस तरीका का कोई बात नहीं है। यदि आपको 100% आंसर याद है
तो चाहे आपको 4 ऑप्शन में क्वेश्चन बना दे कोई किसी भी क्वेश्चन का, या 5 ऑप्शन बना दे, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आपको याद है तो आप 100% आंसर सत्य मान करके आइएगा। तो गमक के कितने प्रकार है? तो मित्रों 15 प्रकार है। बहुत अच्छा, ठीक है, ये आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? ये मित्रों हमारा अहोबल साहब तथा नारद साहब। बी मित्रों भरत साहब और सारंग देव। सी में मदन साहब और बृहस्पति देव। और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन हुए? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर तो हमारा हो जाएगा भरत साहब और सारंग। बी आंसर हमारा क्या है? भरत साहब और सारंग देव। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? ए में हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ में फिर से बताइए, ईश्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार है, कितने बेस है? तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। मतलब 3 आधार मित्रों उसका माना गया है। एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। मित्रों कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? नहीं, क्वेश्चन को बताइए। 16 नंबर प्रश्न का आंसर कि कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? ए में तो हमारा घरहर प्रिया तथा नट भैरवी। बी में है साथियों हनुमान तोड़ी और गमन प्रिया। सी में साथियों धीरशंकर भरण और निज कल्याणी। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई। साथियों 16 नंबर प्रश्न का आंसर जरूर बतलाइए कि कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीर शंकराभरण और निज कल्याण। सी आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 17 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस राग में मध्यम वादी स्वर है? इनमें से किस राग में मध्यम वादी स्वर है? ये में मित्रों जो हमारा ऑप्शन है देखिएगा, ये मित्रों केदार है, बी में साथियों भीम पलासी है, सी में बागेश्वरी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए इनमें से किस राग में मध्यम आदि स्वर है? तो साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इनमें से किस राग में मध्यम आदि स्वर है? तो मित्रों भीम पलासी और बागेश्वरी दोनों मित्रों मध्यम आदि स्वर लगते हैं, अर्थात 2 से 1 से अधिक आंसर है, इसलिए मैं उसका आंसर क्या दिया? डी। आपको याद रखना है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्वनि नाद की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए हैं? ए में हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 2 है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ध्वनि यानी नाद की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए हैं? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल मित्रों 2 साधन हुए हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, और यदि मित्रों अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो मित्रों इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सोया हुआ रहेगा इंतजार करते करते मित्रों वो खो देगा अपने जीवन को। ठीक है, तब तक मित्रों वैकेंसी आकर के एग्जाम लेकर के जैसे सभी को रिजल्ट भी दे देगा, अब सोए हुए रह जाइएगा। अर्थात पैकेज को मित्रों परचेज कर लेना अति आवश्यक है। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? फर्स्ट मित्रों बताइए कि मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? ए में हमारा कॉर्ड है, बी में स्लर है, सी में टर्न, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉर्ड। साथियों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? कॉर्ड के तीनों स्वर
एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए में हमारा ट्रायड है, बी में वायड है, सी में लॉयड है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए, कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ट्रायड। एप्पल आंसर मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों शुद्ध राग किसे कहते हैं? फिर से मित्रों बताइए कि शुद्ध राग किसे कहते हैं? ए में हमारा जिन रागों में शास्त्र के नियम पालन शुद्ध रूप में नहीं होता है, बी में मित्रों जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन अशुद्ध रूप में होता है, सी में साथियों जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट से मित्रों आप जरूर बताइए, ताकि आपका प्रतिक्रिया ही मित्रों हमसे को यह पता चलता है कि आपका तैयारी कितना लेवल पर चल रहा है। तो शुद्ध राग किसे कहते हैं? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप से होता है उसे शुद्ध राग कहते हैं। साथियों 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ए में हमारा अभोग है, बी में तान है, सी में विभाग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों बताते चलें कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विभाग, ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही। मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वह छोटा सा छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो क्या कहलाता है? वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है? मित्रों ए में हमारा ऑप्शन है जाति, बी में यति, सी में साथियों पकड़, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पकड़। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही नहीं। 24 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा और मित्रों बारीकी से कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में देते रहें, ताकि आपका प्रतिक्रिया मित्रों हमें पता चलता रहे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मित्रों मिस नहीं करना। ठीक है, जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है? ए में हमारा गायक है, बी में नायक है, सी में हमारा गीत है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्र बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गायक है, ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ध्वनि का आधार क्या है? प्रश्न को बताइए ध्वनि का आधार क्या है? ए में ताल है, बी में वाद है, सी में कंपन है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो ध्वनि का आधार मित्रों क्या है? साथियों बताते चलें कि ध्वनि का जो आधार है वो आपका कंपन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही। साथियों 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पाश्चात्य संगीत किस पर आधारित है। ए में हमारा हारमोनी है, बी में मेलोडी है, सी में राग है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है। तो मित्रों बताते चले कि पाश्चात्य संगीत जो है साथियों उसका मेन बेस है हारमोनी पर मित्रों आधारित है। जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि मित्रों किस पे आधारित है, तो हारमोनी पर। ठीक है, आपको याद रखना है कि एप्पल आंसर इसका क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों 27वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग के गाने का स्थूल समय कितने ज्ञात होता है? राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? ए में हमारा वादी है, बी में संवर्जय है, सी में मित्रों विवादी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि 27वें प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवादी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मानव जीवन में संगीत
मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है, कि घनिष्ठता को विकास करता है, या फिर साथियों डी में हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि 28वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलेगा 28वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि आध्यात्मिकता लाता है। मित्रों 29वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग भूपाली का समप्राकृतिक राग इनमें से कौन सा है। राग भूपाली का मित्रों समप्राकृतिक राग इनमें से कौन सा है। ए में हमारा देशकर है, बी में यमन है, सी में सोनी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यदि आप जैसे साइंस का पीडीएफ चाहते हैं, म्यूजिक का पीडीएफ चाहते हैं, जीके जीएस का पीडीएफ चाहते हैं, तो मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों खरीदने के लिए आप साथियों इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है मित्रों, तत्काल आपका मित्रों संपूर्ण पीडीएफ मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि राग भूपाली का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो 29वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए देशकर। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग खमाज का वादी संवादी है। राग खमाज का वादी स्वर तथा संवादी स्वर कौन सी है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है सा और मा, बी में ग और ने, डी में मित्रों रे और प, सॉरी सी में रे और प, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 30वां प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो मित्रों आंसर है, फिर कीजिएगा 30वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग और नी। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दसवीं संगीत पद्धति के समान है, मतलब किस नाम से जानते हैं। अंतरा ग, उत्तर ग, या फिर मित्रों साधारण ग। साथियों बताते चले कि 31वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंतर ग। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है सही है। ठीक है साथियों रात्रि का समय है जिसके कारण इतना गर्मी पड़ने की वजह से नींद तो आने लगता है, इसके लिए आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिएगा प्रश्न हमारा है कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। मित्रों ए में जो हमारा ऑप्शन है, ए में जो ऑप्शन है 2, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में से एक से अधिक, और ई में साथियों की में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि 32वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 32वां प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब 2। साथियों 33वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है फिर से बताइए कि जो व्यक्ति पद रचना तथा स्वर रचना का मित्रों अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों 33वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा, 33वां प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगे का। ठीक है इस प्रकार मित्रों 34वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कोमल स्वर कितने होते हैं। कोमल स्वरों की संख्या साथ में कितनी है। ए में हमारा ऑप्शन है 3, 7, 4, डी में में से एक, डी में में से एक से अधिक, और ई में साथियों में से कोई नहीं। साथ में फट से बताइए कि 43वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कोमल स्वर कितने होते हैं। तो मित्रों 43वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34। साथियों थोड़ा सा मिस्टेक बोला गया। 34वां प्रश्न का आंसर तो मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। ए में 5, बी में 3, सी में मित्रों 2, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार का। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, और मित्रों बारीकी से सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। मेल स्वर समूह संप्रदाय व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम की ध्यान दीजिएगा, शक्तिमान किस ग्राम में कहा गया है। ए में संगीत राज है, बी में संगीत परिजात है,
सी में साथियों संगीत रत्नाकर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 36वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 36वां प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा, के दीजिएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, मेरे स्वर समूह संप्रदाय बने शक्तिमान किसने कहा, तो साथियों आंसर इसका क्या हुआ 36 नंबर का ई, उपयुक्त में से ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए, फट से मित्रों बताइए किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। ए में हमारा अनुवादी है, बी में विवादी है, सी में मित्रों वादी है। साथियों फट से बताइए किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। तो 37वां प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब विवादी। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। यदि बनारस जिसमें ठुमरी ऑप्शन उसको ठीक और कर दीजिए, 100% सही होगा। कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ और बनारस घराना। ये पल आंसर मित्रों हमारा सही। साथियों ध्यान दीजिएगा ताल किसे कहते हैं, फट से बताइए कि ताल किसे कहते हैं। ये में मित्रों हमारा है नायक नायिका के भेद, बी में है ध्वनि मापने का तरीका, सी में समय मापने का तरीका, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ताल किसे कहते हैं। तो 39वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा जो समय मापने का मित्रों जो संगीत में तरीका है उसे ही हम ताल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है सही। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 40वें प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। इनमें से तत्ववाद कौन सा है, इनमें से तत्ववाद कौन सा है। ए में हमारा बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 40वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। इनमें से तत्ववाद कौन सा है, तो मित्रों 40वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तानपुरा। अब हम लोग को जानना है कि तत्ववाद किसे कहते हैं। वाद्य मित्रों संगीत में हमारा 4 प्रकार का है। चारों मित्रों जिस वाद्य में वायर का प्रयोग किया जाता है, तार का प्रयोग किया जाता है, वैसे वाद्य यंत्रों को हम तत्ववाद बोलते हैं। साथियों 41वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, देखो मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, साथियों कह दीजिएगा कि सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। ए में साथियों उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है और सी में राग है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। साथियों इस प्रश्न का आंसर कमेंट से मित्रों आंसर देना की आवश्यक है। इस सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। तो पांचों का पांचों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। साथियों फट से बताइए कि सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। तो सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों उत्तरांग बोला जाता है और प्रथम भाग को मित्रों पूर्वांग बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग जैसे यहाँ पर सभी प्रश्नों का आंसर साथियों आपको पास शो कर दिया गया है। यदि मित्रों आप सभी प्रश्नों का आंसर आप दे चुके हैं तो लास्ट में मित्रों आप जरूर बतलाइए कि आपका 41 प्रश्नों में तो कितने प्रश्नों का आंसर सही है। मित्रों इस पेज पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है सो इस पर स्क्रीनशॉट लेकर के साथियों आप आंसर को पुनः रिवाइज कीजिए। क्लास को वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखा कीजिए। जितना ज्यादा मित्रों वीडियो को देखिएगा उतना ज्यादा मित्रों आपका तैयारी का वर्चस्व मित्रों बढ़ता जाएगा और निरंतर साथियों आप आगे को बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मित्रों महत्वपूर्ण सूचना के यदि आप स्टेट 2025 या फिर मित्रों बीपीएससी तैयारी 4 मित्रों आप जो है क्वालिफाई होना चाहते हैं तो साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप उनसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, बाय कॉल करें
मित्रों आपको भरपूर मात्रा में साथियों सपोर्ट करेंगे, जिससे साथियों आपका रिजल्ट 100% होने की चांस बन जाता है। इस प्रकार मित्रों यदि आप भारतीय हैं और भारत के मित्रों किसी भी जिला से, यदि मित्रों किसी भी गांव से मित्रों इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मित्रों भारतीय होने के नाते मित्रों एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।